हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष। और निफ्टी की आज की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? मंथली चार्ट। ठीक है। तो मंथली चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है? लास्ट वीक हमने बताया था कि एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और बाजार ने फिर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो आता है 16,750 के आसपास, वहां पे सपोर्ट लिया। वहां पे सपोर्ट लेके बाजार अब दोबारा से बाउंस दे रहे हैं। ठीक। तो ये जो डोजी कैंडल मंथली चार्ट पे बनी है, जिसका हाई है 17,800 और लो है 16,800, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस डोजी के ऊपर अगर बाजार टिक जाएगा, निकल जाएगा, तो वो बुलिश हो जाएंगे एज पर द मंथली चार्ट। अच्छा, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होना कभी बियरिश नहीं होता है, क्योंकि अगर जो लोग इंट्राडे ट्रेडर है ना, उन्हें ये पता होगा कि ट्रेंड लाइन कई बार ब्रेकडाउन होती है, फिर नीचे जो सपोर्ट जोन है उस सपोर्ट पे जाके बाजार सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्रेंड अप है, तो जब भी बाजार सपोर्ट पे जाएगा तो बायर्स यहां पर आएंगे और उस सपोर्ट से उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर वो यहां से ब्रेक हो जाता तो फिर ये एक लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। जब हमारे को ये 12,400 से एक ब्रेकआउट मिला था और ये चलती आ रही है, फिर वो वहां पर जाके सपोर्ट ले सकता है, जो कि 14,300-400 के आसपास आ रही है। लेकिन मैंने ये बोला था कि इस कैंडल के ऊपर अगर निकल जाएगा तो बाजार बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएंगे एज पर द मंथली चार्ट। ठीक है। तो अभी बाजार ने क्या किया है? अभी बाजार ने लास्ट मंथ एक डोजी कैंडल बनाई है और ये हमारा करंट मंथ कंटिन्यू है। तो अभी इस मंथली चार्ट पे 17,800 के ऊपर बाजार नहीं निकला है, तो बाजार अभी इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं वीकली चार्ट के ऊपर आ जाता हूं। वीकली चार्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो वीकली चार्ट पे बाजार क्या कर रहा है? वीकली चार्ट के ऊपर आप देख रहे हो कि 2 वीक से एक बाउंस आ रहा है और ये बाउंस अभी तक कहीं पर भी ये नहीं दिखा रहा है कि वो रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा हो। 17,800 प्लस के आसपास ही जाकर ये रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस लाइन एक्चुअल में काम करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वीकली चार्ट पे भी आप ये देखिए ना कि ट्रेंड बुलिश है। ये ऊपर गया, उसके बाद यहां पर एक पुल बैक आया, फिर बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश करी और वो एक रेजिस्टेंस फेस करके यहां पर आया। ठीक है। अगर ये 19,950 या 20,000 के आसपास से आता ना घूम के, तो ये बाजार यहां से स्ट्रांगली बाय डिप्स होते। लेकिन यहां पर लोगों को कंफ्यूजन क्यों है? लोगों को कंफ्यूजन ये है कि यहां पर सबको डबल टॉप दिख रहा है, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी बाजार जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करेगा, जो कि 18,200 के आसपास आता है, और फिर वो टेस्ट करके नीचे आ जाएगा एज पर द वीकली चार्ट। ठीक है। लेकिन अभी तक ट्रेंड बियरिश नहीं हुआ है जो वीकली चार्ट दिखा रहा है, क्योंकि बाजार यहां से सीधा 19,500 और ऊपर भी निकल सकते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि आप देखिए, हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था कि जब भी 3 रेड कैंडल्स बनती हैं तो उसके बाद बाजार बाउंस देता ही है। तो बाजार ने इसलिए लास्ट वीक एक बाउंस दिया था और अब उस ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है बुल्स की, कि बुल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखें, तो अभी ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, जो कि अभी आपको डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली विजिबल हो जाएगा। मैं डेली चार्ट खोल देता हूं। डेली चार्ट पे आप ये देखिए फ्रेंड्स, कि डेली चार्ट के ऊपर हमने जो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ये एक चैनल में फंसा हुआ है। ठीक है। और ये जो चैनल है, इस चैनल का टॉप यहीं कहीं आसपास है। अब देखिए, यहां पर एक टॉप बनाया, फिर एक लोअर टॉप बनाया, फिर ये एक लोअर टॉप बना के कंसोलिडेट किया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर यहां पर एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया, फिर जाके एक लो बनाया, फिर एक और लोअर टॉप बनाया, फिर जाके लो बनाया। तो इस तरीके से बाजार कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कब तक कंटिन्यू करेंगे वो कहना इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स, क्योंकि वो बाजार है। हमारा काम बाजार को फॉलो करना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है कि बाजार कहां पे जाएगा, कहां से जाके रिवर्स होगा। ठीक है। डेली चार्ट के हिसाब से अभी तक ट्रेंड डाउन है और अभी हम रेजिस्टेंस के आसपास जाके क्लोज हुए हैं। ठीक, ज्यादा से ज्यादा
हमारे को एक बाउंस मिल सकता है 17,800 के आसपास तक का, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा नेक्स्ट मूव वो कहां तक आता है। क्या 17,800 से डायरेक्ट निकलते हैं या फिर वहां से कोई पुल बैक आता है। तो पुल बैक दो तीन जगह से आ सकता है। पहला 17,700 के आसपास से, दूसरा 17,780-90 के आसपास से, और बाजार अगर पुल बैक देता है जो कि उसे देना चाहिए तो वो 17,350 से 400 के आसपास आ सकता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये 17,300 प्लस के आसपास ही डेली चार्ट पे ये गैप जोन था जिसको इसने वापस से ऊपर निकाला और यहां से बाजार बुलिश हो गए। ठीक है, और आपको अगर मैं ओवरली चार्ट पे लेके चलूं फ्रेंड्स, तो ओवरली चार्ट पे 17,200 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक 17,200 होल्ड है तब तक हमें बाइडेक्स ही करना चाहिए बाजार को। ठीक है, और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ये लेवल आता है 17,350। ठीक, अब हमें नेक्स्ट वीक ट्रेड कैसे करना है, नेक्स्ट वीक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बाजार अगर ऊपर की तरफ निकलते भी हैं नेक्स्ट वीक तो 17,700 से 17,800 की एक इंपॉर्टेंट रेंज होगी जहां पे बाजार एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, बाजार को यहां तक जाके एक पुल बैक देना चाहिए नंबर वन। अगर बाजार यहीं पे जिगजैग 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 करने लगता है तो फिर बाजार यहीं से डायरेक्ट भी आ सकता है, यहां से डायरेक्ट भी आ सकता है। तो हमारे लिए 17,370 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो मेरे लिए नेक्स्ट वीक के लिए रेंज है 17,350-60 से लेके 17,800 तक की। अब उसके अंदर मूवमेंट कैसे करता है वो मूवमेंट हम जो डेली एनालिसिस करते हैं उसके अंदर देखेंगे। तो अगर कोई वीकली चार्ट के हिसाब से ट्रेड करता है, वीकली पोजीशन बनाता है ऑप्शन सेलिंग की या ऑप्शन बाइंग की, तो उनको दो लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। 17,800 के आसपास यहां मिले तो सेलिंग की कोशिश करनी चाहिए, और 17,350 के आसपास मिलता है तो बाइंग की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर फ्रेंड 17,200 प्लस के आसपास जहां से ये बड़ा ब्रेकआउट मिला था हमारे को, या रेंज ब्रेकआउट मिला था, तो फिर इसके आसपास जाके खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी यहां पर पुट सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा जब तक बाजार 17,350 को नहीं क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि ये जो गैप जोन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाजार ने पहले भी यहाँ पे फरवरी में सपोर्ट लिया था और फिर उसको एक ब्रेकडाउन देके यहां से ऊपर की तरफ मूव किया। तो कहीं ना कहीं 17,350 भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई भी थी जिसमें मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग भी ये व्यू दिया था कि 17,350 के नीचे जाएगा ना बाजार तो फिर बियर्स रॉक करेंगे। ठीक है, तो 17,350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक आप पोजिशनल जो है यहाँ पर एक पुट सेल कर सकते हैं 17,300 की, या फिर 17,300 350 के आसपास जाए तो वहां पर कॉल बाय करी जा सकती है। लेकिन अगर उसको ब्रेक कर जाएगा तो बाजार का सपोर्ट 17,200 जरूर है, लेकिन वो वहां पे जाके वीक हो जाएगा। तो फिर हम यही कोशिश करेंगे कि बाजार एक बार 17,350-60 के ऊपर जाए तब हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ठीक, और जो शॉर्ट पोजीशन है वो 17,800 के आसपास बननी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17,825-30 के आसपास अगर बाजार जाता है तो वहां पर उसको रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए और फिर उसको यहाँ पे नीचे आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस एनालिसिस में फ्रेंड्स इतना ही। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो लोग पहले से ही चैनल पे हैं उनको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वो लोग इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें।